फिन फार्मर्स जो एयर ड्रॉप हम आज के एपिसोड में हार्वेस्ट करने वाले हैं उसका नाम है प्रिज्म। यहीं भी एक स्पॉइलर अलर्ट दे रहा हूँ कि प्रिज्म जो है वो एक लेयर 1 एसडी के कॉस्मोस चेन है और कॉस्मोस इस टाइम पे क्रिप्टो स्पेस में वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग नरेटिव में से एक है। जी टेक्नोलॉजी काफ़ी नई है, इंसेंटिवाइज टेस्ट नेट है, तो कंपटीशन तो आपके लिए वैसे ही कम हो गया क्योंकि जो कॉस्मोस इकोसिस्टम है वो हमारे करंट डीफाई इकोसिस्टम से थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब करेंटली जितने भी एयर ड्रॉप्स अभी तक आपने फिन फार्म में भी हार्वेस्ट करते हुए देखे, हम उसमें ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं, ट्रांजैक्शंस इसमें भी है, बट जो ओवरऑल आपकी डीफाई स्पेस बनी हुई है वो कॉस्मोस में अभी भी अलग है एज कम्पेयर टू मेजर पॉपुलर ब्लॉक चेंज। जैसे अभी थेरियम की बात करो, पॉलीगन की बात करो, बीएनबी चेन की बात करो, इन सब में आपका टेक्नोलॉजिकल पार्ट डिफरेंट हो जाता है। अब फिन फार्मर्स एयर ड्रॉप हार्वेस्ट करने से पहले हमारा सबसे मैंडेटरी स्टेप कप ऑफ कॉफी। तो अगर अभी तक कॉफ़ी का एक कप नहीं बनाया हार्वेस्ट करते टाइम तो जी पहले कॉफ़ी बना लो, फिर चलते हैं आगे स्टेप्स पे। तो मैंने तो पहले ही बना लिया, रखा ही हुआ है, साथ साथ पीते रहेंगे। और आपको पहले ही बता देता हूँ, जितने भी अभी तक मेजर एयर ड्रॉप्स हुए हैं कॉस्मोस इकोसिस्टम में उनकी वैल्यू बाकी सारे एयर ड्रॉप्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा थी। जैसे अभी सबसे रीसेंट जो एयर ड्रॉप हुआ है वो टिया टोकन्स के स्टेकर्स का हुआ था, तो टिया अभी आपके कॉस्मोस पे ही डिप्लॉयड है। वहाँ पर जो आपके एयर ड्रॉप हुए हैं उसमें कुछ कुछ एयर ड्रॉप हंटर्स ने तो 10,000 15,000 $15,000 तक कमाए हैं। मतलब करीबन करीबन 8 से 12 लाख रुपए तक आसपास। और जिसमें उनकी कैप, वैसे तो ये वाला एयर ड्रॉप फ्री है, फ्री टू पार्टिसिपेट है, बट वो वाला जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ पेड था, उसमें आपकी करीबन 40 टिया टोकन्स लग रहे थे। एक टिया टोकन ऑलमोस्ट $25 का है, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब सबसे पहले आपको करना क्या है, उससे पहले एक सेकंड काम करते हैं। प्रिज्म का मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। प्रिज्म इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग लेयर 1 ब्लॉकचेन। जी लेयर 1 ब्लॉकचेन है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज एनहांस यील्ड्स विद इन द क्रिप्टो करेंसी स्पेस। ठीक है, मतलब जो भी हम यील्ड फार्मिंग करते हैं और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है क्योंकि मैंने बताया कॉस्मोस की टेक्नोलॉजी भी डिफरेंट है, तो जी हाँ ये भी जो चीज़ है वो भी डिफरेंट है। एंड सिंस कॉस्मोस बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ले रहा है पूरी क्रिप्टो स्पेस में, तो यहाँ पे वैसे ही कंपटीशन कम है क्योंकि टेक्नोलॉजी अलग हो गई, तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है। तो जी हाँ, ट्रेंडिंग नैरेटिव्स में से है, तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके पास लो कंपटीशन में है। तो मैं एक अंदाज़ा लगाकर चल रहा हूँ कि अगर लेट सपोज कि यहाँ पर $100,000 का एयर ड्रॉप होता है, पार्टिसिपेंट्स कम है, तो ऑटोमेटिकली जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास आने वाला जो रिवॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। लाइक हमने बेरा चेन के भी एयर ड्रॉप में पार्ट लिया था, तो बेरा चेन का जो एयर ड्रॉप था उसमें ऑलरेडी मिलियन पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं। तो अगर वो करते भी हैं, ठीक है, उन्होंने $42 मिलियन की फंडिंग उठाई है, तो अगर वो करते भी हैं इतना बड़ा एयर ड्रॉप, तो 1 मिलियन लोगों में वो बंटने के चांसेस हैं। स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ, जैसे डेफिनेटली 1 मिलियन में नहीं बटेगा क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो सिर्फ एयर ड्रॉप हंटिंग के लिए आ रखे हैं, जिन्होंने शायद सारे टास्क ना कंप्लीट कर रखे हो। ओके, तो अब सबसे पहले आपको करना क्या है जी, कॉस्मोस इकोसिस्टम आपके नॉर्मल डीफाई वॉलेट्स के थ्रू ऑपरेट नहीं होता है, जैसे मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, इन सब के थ्रू आप कॉस्मोस इकोसिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको कोई भी 2 वॉलेट्स चाहिए, एक केपलर या फिर एक लीप। मैं वैसे यहाँ पे केपलर यूज़ करने वाला हूँ, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जस्ट आपने जैसे मेटामास्क अपना डाउनलोड करके सेटअप करा था वैसे ही आपको केपलर भी करना है। ये पार्ट कवर नहीं कर रहे क्योंकि ये मुश्किल से 1 मिनट का काम है और एयर ड्रॉप हंटिंग कर रहे हैं यार, वॉलेट तो सेट करने आनी चाहिए। ठीक है, लिंक्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इससे एक चीज़ और याद आई, अगर आपने अभी तक फिनफार्म को ट्विटर पे नहीं फॉलो कर रखा है ना, मेक श्योर आप अभी कर रहे हो, क्योंकि जितनी भी एयर ड्रॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ट्विटर हैंडल पे सबसे पहले जाती है। तो अगर फर्स्ट मूवर एडवांटेज चाहिए तो जी अभी जाके ट्विटर पे फिनफार्म को फॉलो कर देना। वॉलेट आपने सेट कर लिया है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इसके फॉसेट पे जाना है क्योंकि टेस्ट टोकन चाहिए, टेस्ट नेट पे है, तो आपको इस लिंक पर जाना है, अपना वॉलेट कनेक्ट करना है और जी आपको अपने टेस्ट टोकन जो हैं रिक्वेस्ट करने हैं। तो मैंने ये वेबसाइट यहाँ पे खोली रखी है, रिक्वेस्ट टोकन्स, तो इसने दिखा दिया है ऐसा पटाखे फूटते कि जी हाँ आपके वॉलेट में आ चुके हैं। तो एक बार इसकी वेबसाइट पे भी जाना है हमें, लिंक्स आपको वापस से सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो करते रहना। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको इसकी गवर्नेंस के साथ इंटरेक्ट करना है। अब गवर्नेंस के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, आपको इसमें जाना है और गवर्नेंस वाले पार्ट में जाना है। डायरेक्टली आप वैसे वो लिंक भी फॉलो कर सकते हो, मैं यहीं से चला गया वेबसाइट से। तो आपको करना क्या है, इसमें जाके स्टेक करना है। तो मैं अभी 0.2 स्टेक कर रहा हूँ, 0.1, क्योंकि देखो जी टेस्ट नेट है, आपको अपनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ानी है। फंड्स तो आपके सारे नकली हैं, तो कोई भी इसमें से ले लेता है। चलो एंड्रोमेडा मैंने ले लिया, स्टेक करना है, 1 पेंडिंग ट्रांजैक्शन। अब इसने केपलर वॉलेट में मुझे दिखा दिया है, आई विल से अप्रूव।
तो ये ट्रांजैक्शन जब तक कंफर्म हो जाती है मैं आपको अगला स्टेप भी समझा देता हूँ। ठीक है, तो हमारा स्टेप 1 जो है बहुत ईजी था, बहुत आसान था कि हमें बस जाके गवर्नेंस में पार्ट लेना था, अपने जो टेस्टनेट टोकन्स थे उनको स्टेक करना था, जो कि हमने कर दिया। इसमें एक पार्ट और है, वो मैं आपको भी आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद हमें क्या जाना है, हमें स्वॉप्स पे जाना है और अपने टोकन्स को स्वॉप करना है अलग अलग टोकन्स के लिए। तो वापस से चलते हैं, ये ट्रांजैक्शन मेरी कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, अब मुझे ट्रेड सेक्शन में जाके स्वैप पे जाना है। अगर आप ऐसे डायरेक्टली नहीं जाना चाह रहे हो, लिंक्स आपको सारी वापस से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, डायरेक्टली आप लिंक पे क्लिक करोगे, आप यहीं पे ही चले जाओगे, तो आपको ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है। तो वैसे जब आपने टेस्टनेट टोकन्स क्लेम करे होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यूएसडी भी मिल गए होंगे। तो कोई भी यूएसडी अमाउंट डाल देते हैं, लेट सपोज मुझे 1 ही लेना है, मुझे ज़्यादा नहीं लेना है, तो मैं यहाँ पे एटम टोकन्स जो है वो खरीदने वाला हूँ। ठीक है, तो 1 डाल देते हैं। ठीक है, तो मुझे 1 के साथ ही स्वैप करने नहीं दे रहा है, थोड़ा अमाउंट बढ़ा कर देख लेते हैं। तो अभी वीडियो बनाते टाइम मुझे स्वैप में दिक्कत आ रही थी। मैंने क्या किया, मैंने एक बार पेज को रिफ्रेश कर लिया और मैंने यहाँ पे यूएसडी की जगह प्रिज्म सेलेक्ट कर लिया, तो ये मुझे स्वैप करने दे रहा है। हो सकता है कोई इंटरनल एरर हो, क्योंकि मैंने इससे पहले जो है यूएसडी में ही स्वैप करा था। तो अगर यूएसडी में मुझे नहीं भी करने दे रहा, आई एम फाइन विद प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म टोकन्स भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। तो जस्ट क्लिक करना है मुझे स्वैप पे। वापस से मैं 0.1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हमें इंक्रीज करते रहना है। और जी, ये एयर ड्रॉप जल्द से जल्द हार्वेस्ट भी कर लेना, क्योंकि इसका टेस्टनेट बहुत जल्दी क्लोज होने वाला है, तो स्नैपशॉट कभी भी ली जा सकती है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे दिखा भी दिया, यू स्वैप्ड 0.1 प्रिज्म फॉर दिस मच एटम। अब हम एक बार स्वैप वाला स्टेप पूरा कर चुके हैं, अब हमें नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, दैट इज हमें पूल्स पर जाना है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, डायरेक्टली मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, एंड आपको किसी भी पूल में जाके लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। चलो हम वापस चलते हैं, लिक्विडिटी में एक दूसरे में खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने फॉसेट खोल ही रखा है, क्योंकि मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पर एक साथ समझाने वाला हूँ, इसलिए मैंने दो अलग अलग टैब्स में खोल दिया। तो यहाँ पर हमारी लिक्विडिटी खुल जाएगी, लोड हो रहा है। तो अब आपको ये दिखा रहा है कि कौन कौन सी जगहों पर आप लिक्विडिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे आप LPING और प्रिज्म के पेयर में कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको ये टोकन चाहिए, या फिर LP लूना और प्रिज्म चाहिए, LP एटम और प्रिज्म चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं LP लूना वापस से स्वैप से जाके लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, दैट इज LP एंड लूना। तो यहाँ पे लूना आ गया है। अब मुझे वापस से इसको स्वैप करना पड़ेगा, इसको डिपॉजिट करने के लिए। तो 0.1, अब देखो ये मुझे वापस से दिक्कत दे रहा है, अभी मुझे स्वैप नहीं करने दे रहा है, जिसकी अभी दिक्कत वापस से हो रही थी पिछले पेयर के साथ। तो एक काम करते हैं, 5%। आप इसकी एक चीज़ और कर सकते हो, आप इसकी स्लिपेज भी इंक्रीज करके देख सकते हो। तो सिंस ये मुझे करने नहीं दे रहा है, मैं किसी और के साथ ट्राई करके देखता हूँ। अगर ये मुझे USD के साथ करने दे रहा है, अगर ये नहीं करने देगा तो मुझे अपना पेयर जो है यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं और कौन कौन से, जैसे LPING है, LP एटम है और LP सिम है। मेरे पास आई गेस LP सिम ऑलरेडी जो है वॉलेट में है, नहीं मेरे पास सिम है, मेरे पास LP सिम नहीं है। तो मैं यहाँ पे शायद स्वैप नहीं कर पा रहा हूँ LP लूना, तो मुझे इसको चेंज ही करना पड़ेगा। इसको ING में करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा चाहिए था हमें, LPING। और भी ऑप्शन है, मतलब आप कोई भी रैंडम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो प्रिज्म और सिम में भी आप डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकते हो। तो मेरे पास प्रिज्म और सिम ऑलरेडी जो थे फॉसेट से आ ही गए थे, तो मैं उसमें भी डायरेक्टली कर सकता हूँ। और प्रिज्म और USD का भी ऑप्शन है। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे मैक्स सेट कर दिया है एंड इसको मैं 0.1 कर देता हूँ। अब इसको लोड करने देता है, प्रोवाइड लिक्विडिटी। तो इनके टेस्ट नेट पे कोई ना कोई एरर ज़रूर आ रहा है। मैं तो क्वांटिटी कम करके देखता हूँ, प्रोवाइड लिक्विडिटी अगेन, नहीं, इनके टेस्ट नेट में ही कुछ गड़बड़ आ रही है कि ये बार बार मुझे करने नहीं दे रहे हैं। अगर मैं इंक्रीज भी करता रहूँ तब भी यही दिक्कत आ रही है। तो हाँ, ये टेस्ट नेट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और आप बहुत बार कमेंट्स में भी पूछते हो कि नहीं हो रहा। देख लो अब आपके सामने लाइव है, क्योंकि टेस्ट नेट का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है। एंड इसलिए ये इंसेंटिवाइज टेस्ट नेट इसलिए होता है कि जब आप आके यूज़ करते हो सकता है इस टाइम पे इतना ज़्यादा नेटवर्क ब्लॉकेज हो कि बहुत सारे लोग कर रहे हो और इनकी ब्लॉकचेन हैंडल नहीं कर पा रही हो, तो मुझे दोबारा आके थोड़ी देर बाद ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। जैसे अभी आपने देखा स्वैप्स में भी दिक्कत आ रही है, बट मैंने खुद जब इस एयर ड्रॉप को खुद हार्वेस्ट करा था तो मैंने सिर्फ नॉर्मल USD के साथ करा था एंड मेरे सारे स्वैप्स बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, जो कि अभी नहीं कर रहे हैं। तो जी हाँ, टेस्ट नेट में ये दिक्कत आती रहती है। एंड इन दिक्कतों का जब तक देखो मेन नेट नहीं आता है, टेस्ट नेट ही अपग्रेड नहीं करते, ये प्रॉब्लम्स कहीं जाने वाली नहीं है।
एक बार यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हो पा रहा है या फिर नहीं। प्रोवाइड लिक्विडिटी, ठीक है, तो ये वाला चल चुका है, तो मैं इसको अप्रूव कर दूंगा। तो मतलब हमने 3 अलग अलग पूल्स में जाके ट्राई करा तो जाके एक पूल चला। तो अगर आप भी ट्राई कर रहे हो और आपको भी एरर शो केस कर रहा है तो जी आपके सामने मैंने दिखा दिया, एरर्स आते रहते हैं। और अगर आप बार बार कमेंट भी करोगे, देखो कमेंट से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। द मेन थिंग, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि आपको पूल्स जो है स्विच करके देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हमने लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब 2 चीज़ें हैं इसमें, पल्स ट्रेड और फ्लो ट्रेड। ये दोनों की दोनों जो है लगभग सिमिलर तरीके से ही काम करती हैं, तो हम दोनों में पार्ट लेने वाले हैं। ठीक है, ट्रेड सेक्शन में जाना है आपको, पल्स ट्रेड में जाना है। जब आप पल्स ट्रेड में चले गए हो, ठीक है, जो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप सेम बेशक से कॉपी कर सकते हो। 0.1, 0.01, 1 आवर का इंटरवल, क्रिएट। तो मिनिमम इज 0.04। ओके, तो हम इसको 0.05 कर देते हैं, क्रिएट। वापस से मेरे वॉलेट में रिक्वेस्ट आ गई है, जस्ट मुझे इसको अप्रूव करना है। अब मैं आ चुका हूँ फ्लो ट्रेड पे। फ्लो ट्रेड पे 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, दोनों मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट अ फ्लो पे आपको जाना है। क्रिएट अ फ्लो पर जाने के बाद आप यही सेम बेशक से वैल्यूज जो है कॉपी कर सकते हो, जो यहाँ पर है। ये सेम वैल्यूज जैसे ही आप कैप्चर करोगे तो ये आपके लिए ऑटोमेटिकली एक फ्लो जो है वो ओपन कर देगा। तो आपका फ्लो जो है फिर इस तरीके से क्रिएट हुआ हुआ ऊपर दिख जाएगा। या दूसरा तरीका ये भी है, जितने भी ऑल लाइव फ्लोज हैं आप इनमें जा सकते हो, इस पर जस्ट क्लिक कर सकते हो और इसमें आपके पास ऑप्शन दिखा देता है ज्वाइन द फ्लो का। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दूंगा ज्वाइन द फ्लो। तो आप दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हो एंड दोनों तरीके जो है वो वैलिड है। अब जैसे मैं ज्वाइन पे जा रहा हूँ, देखो फिर ये दिक्कत आ रही है, फिर इसका टेस्टनेट जो है ट्रांजैक्शन जो है मुझे ज्वाइन नहीं करने दे रहा है। तो मुझे वापस से कोई और जाकर देखना पड़ेगा कि ये मुझे ज्वाइन करने दे रहा है या फिर नहीं। तो 0.1 ज्वाइन द फ्लो, देखो इसने फिर मेरी रिजेक्ट कर दी। तो हम एक काम करते हैं, हम एक बार क्वांटिटी बढ़ा कर देखते हैं। ज्वाइन द फ्लो, देखो ये ले ही नहीं रहा है, फिर टेस्टनेट में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे इतना पता चल रहा है अभी जो इसका टेस्टनेट है वो स्लो है। बट अगर ये मेरी नहीं भी ले रहा है तो जी आप इस तरीके से भी जा सकते हो कि क्रिएट अ फ्लो पर जाना है और यही सेम वैल्यूज आप कॉपी पेस्ट कर लेना। डेट आप बेशक से कोई भी चेंज करके डाल सकते हो, डेट कुछ भी डाल लेना और ये आपके लिए जो है टेस्टनेट में एक फ्लो ट्रेड ओपन कर देगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिक्विड स्टेकिंग में जाना है। तो मैं इसकी लिंक कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं आपको लिंक्स के साथ भी सिखा रहा हूँ, लिंक्स के बिना भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो testnet.prism.zone, जब तक साइट लोड हो रही है कॉफ़ी पी लेते हैं, थोड़ी सी कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी वरना। वैसे ठंडी तो हो ही चुकी है, मतलब एपिसोड करते हो ना, ये एक मैं कहूँगा कॉफ़ी का साइड इफेक्ट है, क्योंकि कॉफ़ी ना बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए अब आपको सबसे पहले एटम टोकन्स चाहिए। एटम टोकन्स आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको स्वैप पर जाना है और एटम टोकन्स खरीदने पड़ेंगे। एक बार आपके पास एटम टोकन्स आ जाए फिर आप मैक्स पे जाओ एंड एक्सेप्ट टू बॉन्ड। तो मेरे पास वॉलेट में कंफर्मेशन आ गई है, तो जस्ट मुझे अप्रूव करना है। एक बार आपकी लिक्विड स्टेकिंग की ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाएगी। अब इसके साथ साथ कुछ लास्ट स्टेप्स भी हैं जो मुझे आपको बताने हैं। उसके लिए आपको जाना है पहले अपने डैशबोर्ड पे। अब आप डैशबोर्ड पे जाओगे, आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, योर पोर्टफोलियो, योर टोकन्स, योर एक्सप्लोरर, योर फॉसेट, योर प्रिज्म, गवर्नेंस, फ्लो ट्रेड, पल्स ट्रेड, स्वैप और टूल्स। अगर मैं देखूं, मैंने आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करवा दी हैं। फ्लो ट्रेड की हमारी एक ट्रांजैक्शन जो है अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई, क्योंकि आई गेस अभी टेस्टनेट में दिक्कत आ रही है। बट डेफिनेटली अगर आप थोड़ी देर बाद भी ट्राई करोगे, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं उनसे फ्लो ट्रेड आपकी ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर अभी मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें और भी चीज़ें हैं जिस पे आप इंट्रैक्शन कर सकते हो। अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे, प्रोवाइड लिक्विडिटी, स्टेक, स्वैप, तो ये सारी चीज़ें आप जितनी ज़्यादा कर रहे हो, आप जितना ज़्यादा इसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपको रिवॉर्ड्स मिलने के लिए। इसका पूरा इकोसिस्टम आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि इसका पूरा इकोसिस्टम जो भी अभी तक इसमें अवेलेबल है वो सब आपके सामने है। अब मैंने आपसे क्यों कहा था कि ये टेक्नोलॉजी अलग है, क्योंकि जो आपने फ्लो ट्रेड और पल्स ट्रेड देखी है हमने किसी भी जगह पर नहीं देखी है, तो इसलिए इसकी टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी अलग है एज़ कम्पेयर टू आवर करंट डीफाई सिस्टम। बट हाँ, अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से तो जाने देने वाला हूँ नहीं। तो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने है तो जी फ़ायदा तो पूरा पूरा उठाना ही उठाना है। और फिर फार्मर्स, वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए तो वो जल्दी से कमेंट करके एक चीज़ बता दो, क्या इस एयर ड्रॉप में पार्ट लेने वाले हो?
या फिर छोड़ दोगे कि जी टेक्निकल्स थोड़े ज़्यादा हैं तो क्या करना है, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने देते हैं। अब जल्दी से ये चीज़ मुझे कमेंट करके बता दो, और वीडियो में यहाँ तक पहुंचोगे तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिन फार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।